आज सीए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। टोटल 237 पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 236 का ये कहना है कि ये जो सीए है ये गलत है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए सीए कानून को भी खत्म किया जाए। जो सीए का रूल नोटिफाई हुआ है उसके भी लिए एप्लीकेशन फाइल किया है कि नहीं, ये रूल को भी स्टे कर दिया जाए और सिटीजनशिप न दिया जाए। जो सीए का विरोध करने वाले हैं उनका यह कहना है कि चूंकि इसमें केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को ही नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, ये इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। हमने उनकी याचिकाओं का विरोध किया है और हमने ये कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, वो अपना सब कुछ छोड़ के भारत में आए हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं, अपना दुकान मकान छोड़ के आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, अपना व्यापार छोड़ के आए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ इतना भेदभाव होता है, उसको कहना, उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। उनकी फसलों में आग लगा दिया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है, दुकान से सामान लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपनी बेटियों को कॉलेज में नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है। तो जब वो भारत में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और ये उस समय भी एग्रीमेंट हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ था कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को दिक्कत आएगी तो उसको भारत नागरिकता देगा। ये गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था, सरदार पटेल ने भी कहा था, उस समय के जितने कैबिनेट में लोग, सब लोगों ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देश विभाजन के बाद तो हम नागरिकता देंगे। इसलिए जो रूल नोटिफाई हुआ उस पर स्टे नहीं होना चाहिए और वहां के नागरिकों को, वहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो आए हुए हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान जो कि दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार था, वहां वो हिंदू राष्ट्र था 1805 में। पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे वहां पे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते चले गए, अब केवल 20 परिवार बचे हैं। पाकिस्तान, राजा भरत का ननिहाल जो कैकेय था, हिंदू राष्ट्र था। आजादी के समय भी 25% वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे। आज के डेट में केवल 2% बचे हैं। अब वो 2% में जो लोग भारत में आए हैं, अगर उनको सिटीजनशिप भारत में नहीं मिलेगी तो फिर कहां मिलेगी? बांग्लादेश के लगातार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उनको नागरिकता देना बहुत जरूरी है। जो 2014 के आए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं। 1947 के बाद, 49 के बाद से 2014 के बीच में जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू आए, उनमें जिनको नागरिकता नहीं मिली, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। उनको बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको व्यापार करने का राइट नहीं है, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उनको वोटिंग का राइट नहीं है, उनको कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनको नागरिकता देना इस सरकार की ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। और उस समय भारत पर पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू लियाकत समझौता, उसमें भी यही हुआ था कि हाँ, उनको नागरिकता दी जाएगी और उनको कोई दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो याचिकाएं आई हैं सीए कानून के खिलाफ, पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। और वैसे भी सीए तो नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला थोड़ी है। और नागरिकता देने के लिए वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को नागरिकता देने के लिए कानून है। भारत में जो लोग रह रहे हैं, ना उनकी इससे नागरिकता जा रही है, ना उनकी नागरिकता छिन रही है, तो फिर भारत के लोग इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। अब इस पे अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इनकी याचिकाएं हैं ये खारिज हो जाएंगी। Heard us as well the other petitioners, and court has postponed the case to next April and April 9th. Meanwhile, everybody has opportunity to argue before the court, and now we understand that question of granting citizenship comes after the decision of the Supreme Court. That's what our impression. Government has asked time to argue in the final reply. That means that means it is almost equivalent to some kind of a stay, because government cannot grant citizenship now. If some citizenship is granted to anybody can come to the court, because it is bypassing all the committees and all that. So it is not possible to give the citizen for the time being. Okay, thank you. Thank you. Yeah, my name is Krishna Sharma. I'm appearing for the corporate law group and on behalf of the Assam Pradesh Congress Committee, as well as for Gaurav Gogoi.
There are two separate petitions we had filed against CA, and now we have been allowed time till March 2nd to provide a 5-pager against the stay, April 2nd, and thereafter on April 9th there will be a hearing. Mr. Sibal, who led the respondents, we have been now asked to, he has said that if government takes any step in the meantime, we have to have the time to come back to the court to get some benefits. What are you off from the Supreme Court, ma'am? Since today they have only issued notice but not put any stay. Yeah. So that's what I was saying, that the court has granted us the liberty to come back to the court in case the government takes steps to give citizenship in the meantime. Though there has been no explicit stay, that liberty has been given to us. So what order has been passed today in this petition regarding CAA? So the matters regarding challenging the constitutionality of CAA and seeking stay on the rules that have been recently promulgated was listed today. The Supreme Court has given time until 9th April to the Union of India to file reply to those applications. On 9th April, the court will hear the matter on the stay and will decide whether the stay should be granted or not. So what happens till then? Can the government give citizenship to the people under CAA? See, if we look at it, look at the CAA, no one can get citizenship. It is very redundant, to be honest. And any citizenship that has been given under the previous existing rules for naturalization or the passport amendment rules. The government has not given any assurance that they will not give any citizenship. They refuse to make such a statement, even though it was demanded by the petitioner side. So the government is free to grant citizenship. However, that is a long drawn process and it is not going to be easy. And by the time this happens, the matter will be heard on stay. The court also gave liberty to the petitioners to come back to the Yes, the court also granted liberty to the petitioners if at all anyone is granted citizenship, because grant of citizenship is irreversible. So the court granted liberty to the petitioners to approach the court if there is any situation where someone has been granted citizenship under the new rules. आज सीए कानून पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। टोटल 237 पिटीशंस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 236 का ये कहना है कि ये जो सीए है ये गलत है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इसलिए सीए कानून को भी खत्म किया जाए। जो सीए का रूल नोटिफाई हुआ है उसके भी लिए एप्लीकेशन फाइल किया है कि नहीं, ये रूल को भी स्टे कर दिया जाए, सिटीजनशिप न दिया जाए। जो सीए का विरोध करने वाले हैं उनका ये कहना है कि चूंकि इसमें केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई को ही नागरिकता दी जा रही है, मुस्लिम को छोड़ दिया गया है, ये इसलिए आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। हमने उनकी याचिकाओं का विरोध किया है और हमने ये कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, वो अपना सब कुछ छोड़ के भारत में आए हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई अपना खेत खलिहान छोड़ के आए हैं, अपना दुकान मकान छोड़ के आए हैं, अपना घर छोड़ के आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, अपना व्यापार छोड़ के आए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो गैर मुस्लिम हैं उनके साथ इतना भेदभाव होता है, उसको कहना, उसको व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। उनकी फसलों में आग लगा दिया जाता है, उनकी दुकानों को लूटा जाता है, दुकान से सामान लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपनी बेटियों को कॉलेज में नहीं भेज पा रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है। तो जब वो भारत में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और ये उस समय भी एग्रीमेंट हुआ था जब भारत का विभाजन हुआ था कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी को दिक्कत आएगी तो उसको भारत नागरिकता देगा। ये गांधी जी ने भी कहा था, नेहरू जी ने भी कहा था, सरदार पटेल ने भी कहा था, उस समय के जितने कैबिनेट में लोग, सब लोगों ने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी देश विभाजन के बाद तो हम नागरिकता देंगे। इसलिए जो रूल नोटिफाई हुआ उस पर स्टे नहीं होना चाहिए और वहां के नागरिकों को, वहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो आए हुए हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान जो कि दुर्योधन का ननिहाल था, गंधार था, वहां वो हिंदू राष्ट्र था 1805 में, पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे वहां पे, लेकिन धीरे धीरे खत्म होते चले गए, अब केवल 20 परिवार बचे हैं। पाकिस्तान, राजा भरत का ननिहाल जो कैकेय था, हिंदू राष्ट्र था, आजादी के समय भी 25% वहां हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख थे, आज की डेट में केवल 2% बचे हैं। अब वो 2% में जो लोग भारत में आए हैं, अगर उनको सिटीजनशिप भारत में नहीं मिलेगी तो फिर कहां मिलेगी? बांग्लादेश के लगातार हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई खत्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए उनको नागरिकता देना बहुत जरूरी है। जो 2014 के आए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे एक अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं।
1947 के बाद 49 के बाद से 2014 के बीच में जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू आए, उनमें जिनको नागरिकता नहीं मिली, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उनको बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको व्यापार करने का राइट नहीं है, उनके बच्चों का हायर एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उनको वोटिंग का राइट नहीं है, उनको कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ऐसे में उनको नागरिकता देना इस सरकार की ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। और उस समय भारत पर पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू लियाकत समझौता, उसमें भी यही हुआ था कि हाँ, उनको नागरिकता दी जाएगी और उनको कोई दिक्कत आएगी। इसलिए ये जो याचिकाएं आई हैं सीए कानून के खिलाफ, पूरी तरीके से मोटिवेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल का कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। और वैसे भी सीए तो नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला थोड़ी है। और नागरिकता देने के लिए वो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को नागरिकता देने के लिए कानून है। भारत में जो लोग रह रहे हैं, ना उनकी इससे नागरिकता जा रही है, ना उनकी नागरिकता छिन रही है, तो फिर भारत के लोग इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। अब इस पे अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो इनकी याचिकाएं हैं ये खारिज हो जाएंगी।